गंध नासिका के लिए, और वृंदावन में जब हवाएं चलती ऐसा संगीत प्रकट होता है जैसे सितार बज रहा हो। स्वयं प्रिया प्रीतम के नूपुर से, कंगन से, करधनी से, श्वासों से भी संगीत की ध्वनि, और पदचाप से संगीत, भ्रमरों से संगीत, पक्षियों से संगीत का प्रगट्य होता है। स्पर्श वहां की वायु का स्पर्श, शीतल मंद सुगंध, केवल आनंद का वर्धन करने वाली ही नहीं, प्रेम का भी वर्धन करती है। वहां के प्रत्येक सुख, भोजन स्वाद होता है, लेकिन भूख के कारण से स्वाद होता है। यदि भूख खत्म हो जाए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी नीरस लगने लग जाता है। और ले लो रसगुल्ला, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहां का सुख सीमा से ज्यादा यदि लेंगे तो दुख का कारण बन जाएगा। कोई भी सुख हो, यदि सीमा से ज्यादा लेंगे दुख का कारण बन जाएगा, दुखदाई हो जाएगा। यहाँ का सुख, मीठा सबको स्वाद देता है, लेकिन यदि कहें कि 2 किलो मीठा खाओ, यदि स्वाद लो ना स्वाद, थोड़ी देर बाद वही स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ का सुख भी सुख की हत्या कर देता है। यहाँ का सुख भी सुख की हत्या कर देता है। ऐसी वासना का सुख ठीक है एक हद तक, उससे ज्यादा ले नहीं पाएंगे, दुख का कारण हो जाएगा, दुखदाई लगेगा। कोई भी सुख थोड़ी देर के बाद दुख रूप हो जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम सुख संसार में है ही नहीं। सुख की एक सीमा तक सुख देगा, सीमा पार करती वही वस्तु दुखदाई हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी सुख है दुनिया का, सबकी यही गति है, लेकिन निकुंज का सुख प्रतिक्षण वर्धमान। भोजन करने से भोजन का स्वाद खत्म हो जाएगा, पेट भर गया था। प्यास में पानी पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है अमृत के समान, लेकिन 2 गिलास भीतर गए, अब यही पानी विष के समान लगने लग जाएगा। यदि पानी में सुख है तो प्यास बुझने के बाद वो सुख क्यों नहीं दे रहा है? यदि भोजन में सुख है, पेट भरने के बाद वो भोजन सुख क्यों नहीं देता? यदि वासना में सुख है तो तृप्ति के बाद क्यों नहीं फिर वो सुखदायी होती? दुनिया का कोई भी सुख सीमा से अधिक हो जाए तो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन ये वृंदावन का जो सुख है, ये प्रेम का जो सुख है, देव ऋषि नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण बढ़ता है। भोजन का सुख प्रतिक्षण बढ़ता नहीं है, बल्कि प्रतिक्षण घटता है। जितना भोजन करते जाओगे सुख खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा सुख 0 हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा दुख प्रारंभ हो जाएगा भोजन से। तो ये वृंदावन का सुख, वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं तित उत ही मन अटके, जित देखूं उत ही मन अटके, रही तनिक नहीं मन की खटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन। वृंदावन का मतलब राधा कृष्ण से है, वृंदावन का अर्थ सखियों से है, वृंदावन का अर्थ वहाँ की ऐश्वर्य माधुर्य संपदा से है, वृंदावन का अर्थ जमुना जी से, वृक्षों से, लताओं से, सौन सामग्री से, सबका सब एक ही तत्व में आ जाते हैं, वह है वृंदावन। बस वृंदावन कहा तो समझो वृंदावन का अर्थ केवल भूमि नहीं है, वृंदावन का अर्थ केवल वृक्ष लताएं नहीं है। वृंदावन का अर्थ राधा कृष्ण सखियां, प्रेम, ये लताएं, वृक्ष, जमुना जी, वहां के पशु पक्षी, सब वृंदावन के भीतर आ जाते हैं। तो वृंदावन अटकन ही अटकन, चाहे तो कृष्ण में मन चला गया, चाहे राधा रानी में, चाहे चरणों में मन गया, चाहे नेत्रों में गया, चाहे श्रृंगार में मन चला गया, चाहे हम वस्त्र को देख लें वृंदावन के, चाहे सखियों को देख लें, मंत्र पीठ को देखें, चाहे योग पीठ को कहीं से देख लो, मिश्री को कहीं से भी खा लो, आकार हर मिश्री के डले का आकार अलग अलग होगा, वेट भी हर डले का अलग अलग होगा, लेकिन स्वाद कहीं से भी खा लो। इसलिए पूरे वृंदावन में आप किसी का भी चिंतन करो, सबका एक ही फल है।